बॉस, आज की ताजा खबर, आई साहब की दोनों बेटियां कला और इंदु आरती ले रही हैं। अब बोलो बॉस, आगे का प्लान क्या है? हा? तू अपना काम कर, प्लान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या करना वो ध्यान से। हाँ हाँ, मैं तो अपना काम कर ही रहे हैं। कला नहीं, आओ ना। अब बैठोगी? बोलो। किसके साथ प्लान बना रहे थे सुदर्शन? मैं वो अपना कॉन्ट्रैक्टर है ना, उससे बात कर रहा था अभी। 3 दिन से तुम कमरे में अकेली बैठी हो तो काम तो रुकेगा नहीं ना। मैं संभाल रहा था। सारे ही कॉन्ट्रैक्टर्स को मैं अच्छी तरह से जानती हूं। मुझे देखते ही फोन काट दिया। फोन काट नहीं, किधर काटा मैं? मैं उसको समझा रहा था, येड़े को काम सही तरीके से। झूठ। और अगर सच बोल रहे हो तो फोन दिखा। ये क्या बात होती है? फोन दिखाओ मुझे। अरे तुम एक ही बात के पीछे पड़ जाती हो। भाई बोल रहा है ना। मेरे धंधे में मैं किसी पे विश्वास नहीं करती, और अगर तुझ पे थोड़ा सा किया भी है, सच बता दे। एक बात का ध्यान रहे, जब तेरा बुरा वक्त चल रहा था तो तेरा साथ मैंने दिया था। मुझसे गद्दारी। मैं गद्दारी नहीं कर रहा है, मैंने बोल दिया ना। मैं कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहा था तो कर रहा। एक बात का ध्यान रहे सुदर्शन, अगर तेरा कच्चा चिट्टा इस घर में खोल दिया ना, तो ना अपनी लीलू का पल्लू पकड़ पाएगा, ना इस घर में कदम रख पाएगा। ठीक है कला, यही सुनना बाकी था मेरे को। बोल दिया ना तुमने। नहीं विश्वास है मेरे पे, मेरा कच्चा चिट्टा। अगर तुमको मेरे बारे में सब कुछ मालूम है, और सब मालूम है तुमको, तो मेरे को भी तुम्हारे सारे राज मालूम है। किस राज की बात कर रहा है तू? दत्ता पाटिलवाड़ी नाना किस राज की? उनके अलावा भी एक राज है। कौन सा राज है जो तू जानता है? रहने दो तुम। कौन सा राज? मैंने कहा रहने दो। मैंने पूछा किस राज की बात कर रहा है? उस राज की जो तुम नेपाल में छोड़ के आई हो। वो बिजनेस की बातें कर रहे हैं हम लोग। कलाताई को कभी कभी गुस्सा आ जाता है। अरे नक्कू तो कैसी है तबीयत? मैं ठीक हूँ, तू कैसी? और दत्ता किधर? वो जरूरी काम था इसलिए नहीं आ पाया। मैं बाद में मिल। ये क्या है? जी वो सामने नाश्ता भेजा है। हाँ, एक खुशखबरी है। मैंने सुनैना के साथ शादी करने का फैसला किया। सच्ची? बहुत अच्छी लड़की है और तुमसे बहुत प्यार भी करती है। अब तू भी फैसला कर ले, तेरे को ये नौकरी करनी है नहीं करनी है।
मैं जानता हूं कि मैंने अभी तक जबरदस्ती तुझे इस नौकरी में बांध कर रखा। तू भाऊ के साथ मिलकर फैसला कर ले, ये नौकरी करनी है या नहीं। बस इतनी सी बात है कि भाऊ भी इतना ज्यादा कमाता नहीं और वो ना मुझसे मदद लेगा और ना ही अपने परिवार से। तो चाहे तो ये नौकरी कर सकते और अच्छा भी। तो प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में ही रहेगी तो अच्छा ही रहेगा। साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका हाथ बटाना चाहिए। और वैसे भी साहब को आपका कर्जा भी चुकाना है, तो तब तक मैं काम करेगी। मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी, मेरे को माफ कर दे। अब आगे से मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं देगा, तेरा ख्याल रखेगा मैं। हेलो, हाँ 4 चाय और 4 समोसे। हाँ भिजवाता, अभी भिजवाता हूँ। हाँ जी ठीक। रखो। काका। हाँ बेटा। वो ढाबे का सारा काम हो गया, इसलिए आज के लिए छुट्टी चाहिए था। अब बेटा तू 10 मिनट रुक जा, मैं थोड़ा काम निपटा देता हूँ, ठीक है? ठीक है काका। छुट्टी किस बात की? कहीं जाना है क्या? अरे नकु, घर का सारा इंतजाम हो गया है, लेकिन हमारे जो छोटे पार्टनर है ना, उसकी भी तो तैयारी करनी है। तैयारी? पालना लेना है, कपड़े खरीदने हैं, है ना? इतनी जल्दी क्या है साहब? इतनी जल्दी मतलब? अरे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। क्या हुआ नकु? नहीं साहब, वो इतनी मुश्किलों के बाद कुछ खुशी के पल आए हैं तो डर लगता है कहीं किसी की नजर ना लग जाए। तू कुछ छुपा रही है क्या मुझसे? नहीं साहब, चलते हैं। The number you have dialed is currently unavailable. Please try again later. बोलो डार्लिंग। सॉरी, कलावती किशोर पाटिल। खरीद लिया सुदर्शन को तुमने। पता चल गया तुम्हें? मैं तो बता नहीं वाला था। तुम ही कहा करती थी ना, इस दुनिया में हर कोई बिकाऊ है, बस कीमत लगाना आना चाहिए। एक निकम्मे आदमी को सर चढ़ा रहे हो तुम। लेकिन वो निकम्मा मेरे बहुत काम की चीज है। सोचो कितना मजा है जब तुम अपने ही घर में सांस नहीं ले पाओगे, क्योंकि मेरा रिपोर्टर हर वक्त तुम्हारे आसपास होगा। योगेंद्र, सुदर्शन जैसे आदमी को बेचना और खरीदना बहुत आसान है। ज्यादा हड्डियां फेंकूंगी तो तुम हिलाता हुआ आ जाएगा। वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तुम्हारे घर में वो अकेला नहीं है जो मेरे लिए काम कर रहा है। झूठ, मेरे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है जो बिक सकता है। वक्त आने पर पता चल जाएगा। वैसे भी वो तुम्हारा
अपना परिवार तो रहा नहीं। कोई खून का रिश्ता तो है नहीं तुम्हारा। सुना है तुम्हारी माँ को उसकी अपनी बेटी मिली। तुम्हारा उन सबसे क्या लेना देना? लेन देन तो अभी शुरू हुआ है कलावती, अभी तो बहुत कुछ लेना बाकी है। तीन आधी घरवालियां हैं मेरी, लीलावती, रूपवती, इंदु। अपनी ये फिल्मी हंसी बंद करो, इससे मुझे कोई डर नहीं लगता। बाहर में जाओ तुम योगेंद्र। फोन मत काटना कलावती, हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। 50 करोड़ रुपए देने हैं तुमने मुझे। 50 करोड़? क्या पेड़ पे उगते हैं पैसे? जो थोड़ा बहुत कमाया था वो भी गवा चुकी हूँ। मुझे क्या पता, कुछ भी करो, खून कर दो किसी का। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, कहीं से भी लेकर आओ। कैश तो कैश, घर, तुम्हारे भाई का कारोबार, सब कुछ मेरे नाम कर दो। मजाक लग रहा है तुम्हें ये सब? मजाक तो तुम्हारा बनेगा कलावती, जब तुम्हारे परिवार को, खास करके तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि तुम्हारे एक नहीं दो पति हैं। योगेंद्र, ऐसा गलती से भी मत करना। मेरी आई को कुछ भी मत बताना, वरना सोचूंगा। चलो ठीक, कलावती कह रही है तो टॉर्चर नहीं करूं। बस जहां कहीं भी जितनी भी प्रॉपर्टी है पाटिलवाड़ी की, उन सब के पेपर्स लेके मेरे पास आ जाओ जल्दी। आओगे ना? आओगे?